हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन इन्फिनिटी टैरो। आई होप आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ रही है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं और हर कार्ड के एंड पे ना मैं एक सेशन करूँगी छोटा सा, जिसमें कि आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए और फिर मैं एक कार्ड पुल आउट करूँगी उस क्वेश्चन का आंसर। यूजुअली ये आंसर जो होगा वो येस या नो में होगा, हाँ या ना में होगा, और अगर मुझे इंट्यूटिवली कुछ मैसेज आएगा तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स डिवाइड किए हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, I hope you can see this properly. इन तीनों में से जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड फील करें तो आप दोनों की रीडिंग सुन सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा मेडिटेट करें, 5 मिनट सांसों पे ध्यान दें, मेडिटेट करें और फिर आपको ईजी होगा 4 कार्ड को पिक करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कार्ड नंबर 1, जो कि है ये भरा हुआ ट्री, एकदम लश ट्री लग रहा है। आई थिंक आई नीड टू स्विच ऑन द लाइट। एक सेकेंड। ओके, कार्ड नंबर 1, आई गेस आप लोगों की लाइफ में ना लाइट की ज़रूरत है आप लोगों को ज़्यादा लाइट चाहिए। खैर, जोक्स अपार्ट, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लश ट्री विच इज़ फुल। और अगर आप गौर से इसको देखें ना तो इसके सेंटर में जो इसका तना है उसके ऊपर ना जैसे चक्रा की तरह कुछ कुछ साइंस हैं। सबसे पहले एक हार्ट है, फिर एक क्रॉस है, फिर एक इन्फिनिटी का सिंबल है, फिर एक स्टार है, फिर एक ये जो मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, डुअल साइन जो होता है, डुअल फेसेस तो नहीं पर समथिंग, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। और ऊपर एक छोटा सा हार्ट भी है। पर ये जो पेड़ है ना इसमें पत्ते हैं, लेकिन पत्तों के साथ साथ ना बहुत सारे हार्ट्स हैं। ओके, मुझे ना लग रहा है कि आप का ये टाइम बहुत ही, ये मुझे मैजिशियन वाली जो एनर्जी होती है ना, मुझे वो इससे पुल हो रही है, मैजिशियन वाली एनर्जी। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस वक्त आप ना अपने आप को लव से भरपूर होने वाले हैं। कुछ एक लव आप फील करेंगे, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो कुछ पार्टनरशिप वाला लव हो, लेकिन लव रिलेशनशिप वाला हो। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स ऑफ योर लेबर जो हैं आपको मिलने वाले हैं, और नॉट जस्ट वन, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। एंड जैसे मैंने कहा था, इससे मुझे मैजिशियन वाली वाइब आ रही है। तो बेसिकली यू हैव ऑल द पावर इन योर हैंड, you have all the resources in your hand to get a thing done.
तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऑल्सो इफ़ यू नोटिस, इस पेड़ में ना आप उसका नीचे का जो रूट्स है ना वो नहीं देख पा रहे हैं। यू कैन ओनली सी द लश ट्री, एकदम है ना भरपूर एकदम। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को किसी तरह की पॉपुलैरिटी, किसी तरह का रिकॉग्निशन, किसी तरह का प्रमोशन या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, या जो कि आपको थोड़ा सा ना एक अलग से ऊपर उठा देगी बाकी फ्रॉम द क्राउड। एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है विच विल मेक यू पॉपुलर। आप यू विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन अ गुड वे। You could be a strong Mercury sign. आप लोगों का मर्करी या वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है साइन। ओके, लेट्स देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या आता है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1, card number 1. What unexpected blessing is coming your way? जैसे मैंने कहा था, कुछ एक बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूज़ एक आएगी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। कोई एक मैसेज, कोई एक न्यूज़ जो कि आपको एक रिकॉग्निशन देगी, आपको एक सेलिब्रेशन का मौका देगी। ये सेलिब्रेशन जो हो सकता है वो शादी से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम में, जिस काम में आप कोशिश कर रहे हैं उस काम को करने की, उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑफर्स कमिंग योर वे, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे और बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं और अपने एरिया से बाहर कहीं किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाएं। एक फिज़िकल मूवमेंट मुझे दिख रही है। ओके, कार्ड नंबर 1। मुझे लग रहा है कार्ड नंबर 1 आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, काफ़ी होपलेस फील किया है आपने रिसेंट पास्ट में इस काम को लेकर, या इन जनरल कुछ की लाइफ डल थी, सैड थी। लेकिन आप की लाइफ में एक एंडिंग आ रही है और आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे। योर कप्स विल बी फिल्ड। ये जो भी ब्लेसिंग है, इससे यू विल बी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड। आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो दिस इज़ समथिंग गुड, समथिंग इज़ गुड। जो मैंने इतनी मेहनत करी है मुझे उसका रिवॉर्ड अच्छे से मिला है। आपने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करी हैं इस रिसेंट पास्ट में, मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी डबल माइंडेड थे।
ओके ओके गाइस, तो आप लोगों की लाइफ में ना आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन एक झटका भी आपको लग सकता है। एक हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रीसेंट पास्ट में हुआ है, कुछ लोगों के साथ ये होने वाला है कि आप लोगों को ना एक बैक स्टैबिंग कह सकते हैं, या कुछ चीटिंग कोई करे आपके साथ। कुछ चीटिंग का कार्ड मुझे काफ़ी है और काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है। और ये जो चीटिंग है, ज़रूरी नहीं हो आपको चीट करे, पर समवन हु एक्ट स्मार्ट विद यू, हु ट्राइज टू प्ले गेम्स विद यू, है ना, फॉर देयर बेनिफिट। ऐसा कुछ एक मोमेंट आपका हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ ये रीसेंट पास्ट में हुआ है तो यू आर वेरी केयरफुल, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल, और इसकी वजह से ना आपने अपने आसपास ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवच बना लिया, जैसे कहते हैं ना सुरक्षा कवच। बहुत एक स्ट्रॉन्ग दायरा आपने अपना खड़ा कर दिया, लिमिट्स तय कर दी हैं, जिसकी वजह से ना आप कुछ अच्छी चीज़ें भी अगर आपके पास आ रही है ना तो आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन अभी रीसेंट आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इनफैक्ट 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, जिसको कि आप शफ़ल करें कि ये ठीक विच वन शुड आई पिक। और हो सकता है कि आप दोनों को ही साथ में लेके जगल कर रहे हैं, 2 चीज़ें, दो काम। ये लव वाली रीडिंग तो नहीं है, पर अगर जस्ट इन केस इफ़ यू कैन रिलेट टू लव वाला थिंग, तो हो सकता है कि यू आर जगलिंग बिटवीन 2 पीपल, है ना, गोइंग अराउंड विद मोर देन 1 पीपल। पर यूजुअली ये मुझे फाइनेंशियल रीडिंग लग रही है, फाइनेंसेस और काम से रिलेटेड रीडिंग मुझे लग रही है। तो आप की लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छे ऑफ़र्स आने वाले हैं, वर्क से रिलेटेड, एक सैलरी इंक्रीमेंट, या अगर आपका कुछ पैसे अटके हुए थे वो भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं ओवरसीज़ से, या फिर आपकी जिस भी सिटी में है, जिस भी शहर में आप रहते हैं उसके बाहर से आपको काम के ऑफ़र्स आ सकते हैं, आपको शादी के ऑफ़र्स आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो पढ़ाई के लिए भी बाहर जा सकते हैं, या कुछ नई स्किल एक्वायर करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। आप में से आप लोगों के पास ना काफ़ी यू गाइज आर इन टू द प्लानिंग, एक प्लानिंग मोड आपकी लाइफ में आने वाला है, वेयर यू विल प्लान, वेयर यू विल स्टार्ट प्लानिंग योर थिंग्स। एक जिसे कहते हैं ना, एक कैलकुलेटेड रिस्क आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इफ़ यू ओपन योर सेल्फ कैलकुलेटिवली टू दीज सिचुएशंस, या टू दीज जो भी आपके पास ऑफ़र्स आने वाले हैं, सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ग्रो करेंगे, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन आपको, एक जो भी एक दिल से आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड या बंधे से थे, सैड थे, डिप्रेस थे, वो ना आपको आप ओपन करेंगे अपने दिल को, या अपने आप को आप काफ़ी ओपन अप करने वाले हैं। एंड यू विल सी, यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस, यू विल फाइंड योर लॉस्ट हैप्पीनेस। और जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोगों के लिए पैसों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रमोशन, नई जॉब। अगर आप मैरिड हैं, या आपकी फैमिली से या आपके इन लॉज की फैमिली से भी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है आप लोग कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग लाइमलाइट से रिलेटेड काम में हैं, यूट्यूब चैनल, राइटिंग, आर्टिस्ट, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में अगर आप लाइमलाइट में आए हैं, वाले कामों में हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको कुछ एक अच्छा अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो कि आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी, एंड विल गिव यू अ फुलफिलमेंट। आप दिल से बहुत हैप्पी फील करेंगे इसके लिए। और इसके बाद आपकी लाइफ में ना और ऑप्शंस ओपन होंगे, और ज़्यादा
दायरा ओपन होगा। और एक और चीज़, बिकॉज ऑफ आप ये जो सेल्फ फुलफिल्ड फील करेंगे ना, हैप्पी फील करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस को खोलता जाएगा। एंड यू विल रीप मैनी रिवॉर्ड्स, नॉट जस्ट वन फ्रूट। आपकी लाइफ में ना बहुत, आप काफ़ी सारे आप फ्रूट्स आप इंजॉय करेंगे। अभी जो भी आपने मेहनत करी है पास्ट में, या जो भी आप आगे करने वाले हैं, उसको आपको उसके रिजल्ट सब मिलने वाले हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट आप ना, ये जो भी चीज़ें ना, इनको आप बहुत ब्रेवली आप इन सब चीज़ों को, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको आप बहुत ब्रेवली हैंडल करेंगे। आप उनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग, एक न्यू वर्क की बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था, आपकी लाइफ में ना कुछ एक तरह का, किसी तरह का पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ चीटिंग हुई है, कुछ बैक स्टैबिंग हुई है, जिसकी वजह से आप थोड़े डिप्रेस थे, सैड थे, लाइफ में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया था बहुत ज़्यादा, या चला गया था, बहुत ही बोरिंग था लाइफ। लेकिन अभी आप उससे ऊपर उठ के, अभी आप उससे, जितनी भी नेगेटिविटी थी उससे ऊपर उठ के ना, यू विल सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ जो भी हुआ पास्ट में, उसको पॉजिटिवली, उसने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया वो देखेंगे, या फिर उस चीज़ को ना एक पॉजिटिव वे में आप लेके वहाँ पे एनर्जी अपनी चैनलाइज करेंगे। बहुत सारे ऑफ़र्स, जैसे मैंने कहा था, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी कार्ड में रीडिंग में बहुत ज़्यादा बार आया है। बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आएंगे, बहुत सारी बैक ऑफ द क्या बोलते हैं, बैक ऑफ द कर्टन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अननोन हैं, जो कि एज अ सरप्राइज़ एलिमेंट आपके लिए आएंगी। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये शादी का हो सकता है, कोई अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छे ऑफ़र का हो सकता है। वेरी फेरी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, वेरी फायरी एनर्जी। आप एक्शंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, जिससे होता है ना कि बैठे नहीं रहेंगे, भी आप एक्शन लेने वाले हैं। एम्प्रेस कार्ड, ओवरऑल जो कार्ड आया है वो एम्प्रेस कार्ड, इट डिनोट्स अबंडेंस। एम्प्रेस जो होता है वो अबंडेंस को डिनोट करता है। कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। इट्स इन द बैक एंड, वो बैक एंड में है अभी और वो आने वाली हैं। लग्जरी, अबंडेंस, बीइंग हैप्पी। ऑल्सो you should it's easier said than done, but you should try to feel happy, you should try to look good, you should try to increase your Venus energy.
आप अपनी वीनस एनर्जी को अच्छा करेंगे ना, अच्छे कपड़े, अच्छा फ्रेगरेंसेस, अच्छे से बन के रहना, बीइंग फीलिंग हैप्पी नो मैटर व्हाट it's easy again. It's easier said than done, but trying to be happy, trying to accept things the way they are, it will help you a lot. आपको बहुत हेल्प मिलेगी. बट अगेन मैं कहूँगी कि कुछ रिकग्निशन आपको मिलने वाला है. जो भी आपके फ्रूट्स ऑफ द लेबर थे वो भी ऊपर आने वाले हैं. या सो लेट्स डू अ यस नो रीडिंग. अब आप अपने मन में कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर करूँगी. ये आंसर यूजुअली येस और नो में होगा, पर अगर मुझे कोई इंट्यूटिवली कुछ गाइडेंस आती है तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर भी आपको बताती हूँ. तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन सोच सकते हैं. वाओ, इसका आंसर है यस. 10 ऑफ पेंटिकल्स. यस, मुझे लगता है कि आप लोग ना पेट्स के काफ़ी क्लोज हैं. यू रियली गोना मेक इट बिग. आप वो होता है ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये वो वाली कहानी है आपकी. पर आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है यस. सो थैंक यू. कार्ड नंबर 1, हैव अ गुड टाइम. पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना अभी रिसेंटली आप काफ़ी मूड स्विंग्स फेस कर रहे हैं, या ऐसा कोई इंसान है जिसके मूड स्विंग से आप परेशान हैं. काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रहा क्या से क्या हो रहा है, क्या से क्या नहीं हो रहा है. बट बिलीव मी, जो भी हो रहा है वो आपको ऊपर की तरफ ही लेके जा रहा है. इट्स टेकिंग यू टू अ ग्रेटर हाइट्स, टू न्यू हाइट्स. आपकी लाइफ में मुझे स्ट्रांगली कुछ एक लव कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है. आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है. कुछ एक लव कनेक्शन है जो कि आपने रिसेंट पास्ट में ड्रॉप किया है. मे बी बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स, नॉट एबल टू गिव कमिटमेंट, टॉक्सिसिटी, जो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है. लेकिन यू आर ग्रोइंग एंड यू कुड सी द फेजेस. आप आज से 6 मंथ्स बाद ना अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप शायद देख पाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, व्हाट लेड टू व्हाट एंड व्हाट लेड टू व्हाट न्यू. तो कुछ चीज़ें ऐसे आपकी लाइफ में चेंज होती जा रही हैं. मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मून साइन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है. कैंसर, ये आपका जो भी मून साइन है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You'll be surprised where it leads. आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस को. जैसी लाइफ चल रही है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके उसको लेट गो कीजिए. देखो तो सही कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वेयर द लाइफ इज़ टेकिंग. ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट में जो भी आपके साथ हार्ट ब्रेक हुआ, जो भी कुछ हुआ पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, उससे आप बहुत कोल्ड हो गया है आपका नेचर थोड़ा, या फिर लोगों को लग रहा है कि आप काफ़ी कोल्ड हो गए हैं. और यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो कि आपके साथ बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहा है, विच इज़ द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस. ओके, फाइल नंबर 2.
तो देखते हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग आ रही है। पाइल नंबर 2, थिंग्स आर एंडिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसी के साथ। टॉक्सिक हो गया है बहुत ज़्यादा, पर यू नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम इट। और मुझे अब वो लग रहा है कि कुछ एक एंडिंग उसकी हो रही है। अगर आप लोग से कुछ लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस दिल से लेते हैं, कुछ लोग दिमाग से लेते हैं। मुझे लग रहा है आप दिल से डिसीजंस लेने वालों में से हैं, लेकिन अभी आप बहुत स्ट्रांगली दिमाग से, एनालिटिकली आप डिसीजन लेंगे, दिमाग से डिसीजन लेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग जल्दीबाजी में हो सकता है कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ जाए। सोच समझ के टाइम लेके डिसीजन लें। अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करेंगे कुछ अच्छा कुछ। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2। हो सकता है कि आपकी फैमिली से आपकी कोई अनबन हुई है, फैमिली मेम्बर से कुछ लड़ाई। कार्ड नंबर 2, किसी एक इंसान के साथ जो आपके काफ़ी क्लोज था, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, उसके साथ आपका कुछ एक आई एम सॉरी कनेक्शन आपने थोड़ा सा एक आपने ब्रेक लिया है, पॉज दिया है उस कनेक्शन को। थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई, शायद लड़ाई टाइप कुछ हुई थी। एक कोल्ड अभी एक है आप लोगों का रिलेशन, और एक पॉज आया हुआ है रिलेशनशिप में। इट्स गोना गेट बेटर, पर वो टाइम लेगा। ओके, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2, unexpected things, what unexpected blessings, what unexpected blessings for card number 2, what unexpected blessings for card number 2, what unexpected blessings for card number 2, judgment। आप लोग अपने पास्ट में अभी तक यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ योर पास्ट में जो भी हुआ है ना, मुझे लग रहा है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको कुछ एक अवेकनिंग ऐसी मिलेगी जिससे यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ इट, और यू विल बी एबल टू थिंक प्रैक्टिकली। या कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में विच विल गिव यू अ क्लैरिटी। आप एक कॉन्शियसली एक डिसीजन लेंगे टू एड्रेस टू जो भी आपको बॉदर कर रहा है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिन लोगों ने आपको बॉदर किया आप उनको बिठा के उनसे बात करेंगे। हो सकता है कि आप इंटरनली ही आपका, मुझे लग रहा है, आप उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे और अपने तरीके से ही अपने माइंड को समझा के यू विल लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। पर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ जो हुई है वो फिर से रिपीट होगी, या रीसेंट पास्ट में शायद कुछ चीज़ें फिर से रिपीट हुई हैं जो कि पास्ट में भी थी। और आपको इससे कुछ एक एनलाइटनमेंट हुआ है, आपको समझ में कुछ चीज़ें समझ में आई हैं विच विल मेक यू टेक डिसीजंस। आप ना, जैसे मैंने कहा था कि अपने इमोशंस को बहुत बांध के रखेंगे, आप बहुत कंट्रोल करके रखेंगे, और आप अपने आप को उस पॉइंट में एलिवेट करना चाहते हैं जहाँ पे कि आप इमोशनली फूल ना बन पाएँ।
हम्म, हम्म, ओके। तो आपने ना बहुत टाइम से अपने आप को एक मेंटल आपने बहुत टाइम से अपने आप को ना एक मेंटल जेल में बांधा हुआ था। अपने ही थॉट्स से, अपने ही एक्शन से आपने अपने आप को काफ़ी कष्ट दिया है। अम, और जो मुझे लग रहा है कि पास्ट का कोई एक इंसान या कोई एक सिचुएशन है जो कि आपको काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आपको बांध के रखने वाले सिचुएशन या टॉक्सिक बिहेवियर आपको दे रहा है। बिहेवियर काफ़ी ऑन एंड ऑफ है। मुझे मेनली एक लव रिलेटेड सिचुएशन लग रही है, या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि काफ़ी अथॉरिटेटिव प्रोफाइल में हो और आपको एक टफ़ टाइम दे रहा है। ओके, लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में जो एक अनएक्सपेक्टेड आपकी ब्लेसिंग आने वाली है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चल रहा है ना, आप उसको मैनिफेस्ट करके एंड करेंगे। आप उसको एंड कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द एक्शंस टू एंड इट। ठीक है, एंड हो रही है। आपने जो भी ये सिचुएशन है या जो भी पर्सन, तो काफ़ी आपने चांसेस दिए, लेकिन ये नहीं, लाइन पे नहीं आए, सुधरे नहीं। इन्होंने फिर से वो पैटर्न जो था वो चलता रहा, लेकिन नाउ इज़ द टाइम जबकि वो जजमेंट, आपने फाइनल एक जजमेंट होगा। और अगर आप खुद से वो नहीं ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप वो डिसीजन ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि विल बी पुश्ड। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप डेविएट हो जाएंगे, या ऐसा कुछ होगा कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे, और जो भी वो सिचुएशन है उसका कार्मिक अकाउंट जो है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। या अगर आपके साथ कुछ अगर जो भी ख़राब अगर हुआ है तो यू विल गेट द जजमेंट ऑफ इट, है ना। चीज़ें अब सही होंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड द पर्सन यू डीलिंग विद दिस कुड बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये जो पर्सन जिनसे आप डील करते हैं ये बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं बाहर से, वेरी शांत, वेरी फायरी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट लवर, लेकिन अंदर से बहुत शातिर हैं। जैसे जैसे कैट होती है ना, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ये अंदर से, बहुत गेम्स खेलते हैं ये अंदर से। एंड दिस इज़ प्रोबेबली, दिस इज़ जो मुझे दिख रहा है कि दे आर अ फायर साइन। घुमाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों को घुमाते हैं। खैर, देयर इज़ एन एंड टू इट। आपको कुछ एक बातें पता चलेंगी, या फाइनली आपको एक और झटका मिलेगा और आप एक फाइनल डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन आप अपनी इस चीज़ को छोड़ के, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना एक अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं, अपने करियर को बढ़ाने के लिए और अपने पर्सनल लाइफ को बेटर करने के लिए। आपका मेजर फोकस इस टाइम पे करियर में मुझे होता हुआ दिख रहा है। और आपका अप्रोच बहुत ग्लोबल रहने वाली है इस चीज़ को लेकर। जो भी आप करियर का काम सोच रहे हैं ना, बहुत ही ग्लोबल अप्रोच है, या कुछ ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको खेल रहे हैं, या बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी कुछ डीलिंग, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग कहीं बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, या आपको बाहर की कंट्री से या किसी बाहर की कंपनी से कुछ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आपको शादी का ऑफ़र किसी बाहर की
कंट्री से आया है और आप सोचें उसके बारे में, लेकिन हम्म 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 मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों को ना अपनी लाइफ में एक लव भी मिल सकता है। यूल फाइंड ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग हैं, ये टॉक्सिसिटी, ये जो इंसान था, जो भी सिचुएशन थी ये अलग है, बट बहुत जल्दी यूल फील लव इन योर लाइफ, अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ आई कैन सी। या फिर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेंगे टू कट द टॉक्सिसिटी ऑफ एंड फाइनली फाइंडिंग अनदर पर्सन। और आपको ये पर्सन मुझे आता हुआ दिख रहा है विद इन अ मंथ। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ विद इन अ वीक टू विद इन अ मंथ मुझे लग रहा है कुछ एक नया ऑफ़र आएगा विच विल टिंगल यू, जो कि आपको किसी लेवल पे आपको अट्रैक्ट करेगा उनकी तरफ। ओके, व्हाट एल्स आपकी एनर्जी ना बहुत सैड लग रही है, बहुत सैड सी, डिसअपॉइंटेड सी लग रही है। लेट्स सी वन थिंग। बहुत बैकस्टैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, सर एनर्जी नहीं है आपके अंदर। हो सकता है कि आप बहुत वीक फील कर रहे हों, फिज़िकली भी, इमोशनली, मेंटली भी। और आपकी लाइफ में कुछ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जैसे मैंने कहा था, लव एंड मनी, सम स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया फाउंड, कुछ नया, कुछ विद किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपको हो सकता है वर्क प्लेस में कुछ एक नया, कुछ लव ऑप्शन कुछ एक मिले, कुछ एक अट्रैक्शन हो, या कुछ एक गुड थिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। बहुत जल्द यू विल स्टार्ट टू फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ, हैप्पी बीइंग विद योर सेल्फ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ एक लव मुझे आता हुआ कुछ एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, विच मे नॉट convert into marriage or something, but it'll give you a good time. Okay, so card number 2. अब आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोच सकते हैं और मैं उसका आंसर करूँगी। इट विल मोस्टली येस नो आंसर, और अगर मुझे कुछ गाइडेड इंट्यूटिव कुछ गाइडेंस आई तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मोस्टली इट विल बी येस एंड नो वाला आंसर। तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन सोचिए और मैं आपको उसका आंसर बताऊँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए एक कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है ना, वो एक एनालिटिकल, एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, बट एक एनालिटिकल होती है। इसका जो येस और नो का आंसर है वो येस है, लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रगल्स भी होती है। इट्स अ येस फॉर मी, क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन आप एक लेते हैं। सो द आंसर इज़ येस, पर थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें मुझे आता हुआ स्ट्रगल होता है इसके साथ। अगर आप डिटेल में पूछें तो देयर इज़ अ स्ट्रगल, बट द आंसर इज़ येस। ओके, कार्ड नंबर 2, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम। Okay, this is card number 3 and it is so beautiful.
ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ना यू आर क्वेश्चनिंग अ लॉट अबाउट योर वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आप एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के दौर से गुज़र रहे हैं, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और ओके, आप एक स्पिरिचुअल दौर की तरफ गुजर रहे हैं, और आप ना पास्ट में जो भी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसको एक स्पिरिचुअल एंगल से देख रहे हैं आप। यू हैव फाउंड योर हैप्पीनेस, यू आर हैप्पी। you're trying to know the cause and effect वाला, जैसा ना कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इससे क्या, आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं ना, विच इज़ गुड फॉर द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। और आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को एक इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। Time. You're trying too hard. Give it time. Okay. Card number 3. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली ना आप किसी पास्ट के किसी इंसान से मिलने वाले हैं, रिकनेक्ट करने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लव कनेक्शन ही हो, कोई भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है जिससे आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड नहीं थे। कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता था, और आपने वो कनेक्शन धीरे धीरे फेड हो गया या कट हो गया। एक कनेक्शन रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में, एक नहीं पर बहुत सी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों के साथ, या एक ही इंसान के साथ बहुत तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की। जैसा कि इस कार्ड में था कि यू आर ट्राइंग टू मच, गिव इट टाइम। आपको पेशेंस की भी ज़रूरत है, यू नो। ओके, मुझे आपकी लाइफ में ना लग रहा है कि कोई एक न्यू क्रश आपकी लाइफ में आने वाला है। न्यू क्रश, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग यंग अगेन, 16 अगेन। घूमना फिरना, एक्सपेरिमेंटिंग विद मैनी थिंग्स, ट्राइंग न्यू थिंग्स। ओके, लॉट ऑफ डेट्स, लॉट ऑफ मीटिंग्स। ये हो सकता है एक इंसान के साथ, हो सकता है एक से ज़्यादा इंसान के साथ आप काफ़ी जगल कर रहे हो एक से ज़्यादा इंसान को। ओके, यू वांट टू फील दैट, वो जो एक लव किसी भी रिलेशनशिप में वो जो इनिशियल वाली वाइब होती है ना, वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो ऐसा कुछ आप फील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील यंग। बहुत ज़्यादा फोकस है आपका टू लुक यंग, टू लुक गुड, टू अट्रैक्ट न्यू पीपल टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा फोकस है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बट यू आर कीपिंग ऑल द ऑप्शंस ओपन। आप किसी को भी नॉट इंटरेस्टेड, कांट वर्क या येस फॉर कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट प्लेइंग अराउंड अभी, enjoying, trying to enjoy
your life. Lots of passion. Lots of passion, lots of love, but there is a sense of feeling left out. आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है. आप काफ़ी लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी आपके अंदर एनर्जी है, काफ़ी पैशन फील कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, एक वो आपको नहीं मिल रही. मे बी यू आर इन द सर्च फॉर अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लेकिन आपको वो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि दैट दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी. या ये आप भी हो सकते हैं जो हु इज़ लेफ्ट आउट, और वो अपनी जो भी आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको ना इस तरीके से फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय मीटिंग न्यू पीपल, न्यू वुमेन, न्यू मैन. being I think you're being little diplomatic, not being truthful with people. Be careful. You're not doing any wrong with anybody, so be careful with it. अगर आप चाहें तो आप इस सिचुएशन को ना, you're hiding many things, you are playing around. Okay, so if you are not that way, then you could be dealing with one such person जो कि ऐसा हो, काफ़ी प्लेयर टाइप एनर्जी, काफ़ी मैनिपुलेटिव, काफ़ी चीज़ें छुपा के रखना, झूठ बोलना, कहीं ना कहीं उसकी खुद की इनसिक्योरिटी है जो कि ओके. सो इफ़ यू गाइज आर गेटिंग इनटू न्यू रिलेशनशिप्स, एंड बी केयरफुल. थोड़ा टाइम दे, क्योंकि हो सकता है somebody could be using you for their personal mean reasons. ठीक है. और अगर आप if you are going through some kind of insecurity, some kind of confusion, then you need there is a good time coming ahead where जहाँ पे कि आपको ना जहाँ पे कि यू कैन एक्चुअली यूज़ योर माइंड, जो कि आप मेरिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, बीइंग कंफ्यूज, जो आप इन सब चीज़ों में प्ले अराउंड कर रहे हैं, उसको अगर आप डेडिकेटेडली एक जगह लगाएं, या एक एकाग्रचित होकर अगर आप लगाएं, ऑनेस्ट होकर अगर आप यूज़ करें, ऑनेस्टी के साथ अगर आप जाएं, तो आपको बहुत बेटर हेल्प मिलेगी. बहुत ही फायरी, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें लग रही हैं, लेकिन समवेयर कहीं डाउन द लाइन देयर इज़ अ ब्रेक डाउन गोना हैपन. ठीक है. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका रिसेंटली कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, एंड यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, बीइंग विद मैनी पीपल एंड एन्जॉइंग गोइंग ऑन डेट्स विद मैनी पीपल, पर काफ़ी पैशनेट भी आपको लोगों के साथ फील हो रहा है, बट समवेयर यू आर गोना फील द ब्रेक डाउन. आपका नज़रिया चेंज होने वाला है. देयर इज़ कुछ जिस तरीके से आप सोचते हैं वो एक चीज़ें चेंज होने वाली हैं, या फिर आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, वो जिस तरीके से सोच रहा है, जिस तरीके से चीज़ें आप उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, या वो उसके एटीट्यूड में कुछ एक चेंज आने वाला है. ठीक है. लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर
सेल्फ एवोल्यूशन एंड एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। और अगर आप इस टाइम पे अगर कोई भी अगर आप इनसिक्योरिटी है, कुछ भी पास्ट ट्रॉमाज हैं, जो भी है नेगेटिव फीलिंग्स थॉट्स हैं, उससे ना आप हील कर सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि चीज़ें, द अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर यू दैट इज़ गोना हैपन इज़ दैट लाइफ इज़ लुकिंग वेरी एक्साइटिंग, मैनी पीपल गोइंग ऑन डेट्स विद वेरी पैशनेट ट्रैवल्स, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन देयर इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक डाउन, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको लगा था कि यू विल बी हैप्पी दिस वे, बट नो, आपको पुश किया जा रहा है टू सी द रियलिटी, टू यूज़ दी ऑनेस्टी वाला, टू एक्सप्लोर योर ऑनेस्टी वाला साइड एंड टू हील जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करने के लिए ये आपको ना एक चांस दिया जा रहा है टू हील योर सेल्फ। एंड इफ़ यू सक्सीड इन इट, इफ़ यू एक्चुअली लुक आफ्टर दिस थिंग, तो आपको काफ़ी आपको आप फ्लरिश करेंगे इन एनी वे। Let me pull out more cards. There can be good news in the family front. फैमिली में कुछ न्यूज़ हो सकती है, न्यू प्रॉपर्टी खरीदी हो, चाइल्ड बर्थ हो, शादी है, किसी की शादी की कोई न्यूज़ हो। और ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए टू मैनिफेस्ट, बट डिपेंड्स व्हाट आर यू गोइंग टू मैनिफेस्ट। आर यू मैनिफेस्टिंग द राइट थिंग्स और द टेम्पररी थिंग्स विच गिव्स यू टेम्पररी हैप्पीनेस? ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर कुछ सेटबैक हो सकता है, सो बी केयरफुल, सेव योर मनी, डू नॉट स्पेंड इट अननेसेसरी। Yeah, maybe you're stuck on a person, you're stuck in a habit, or you're stuck in a situation, and this is the time for you to change it, है ना। हो सकता है आप किसी इंसान में, किसी गलत हैबिट में, किसी भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फोकस है कि अगर आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, डिसऑनेस्टी किसी तरह की है, कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ, तो यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज देयर कैन बी सम सेटबैक्स टू। मुझे ये लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग आपको बॉयकॉट कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बॉयकॉट कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप आपके टूट सकते हैं, बट यू आर वेरी सेल्फ, आप काफ़ी अपने आप को खुश रखने के काफ़ी तरीके जानते हैं, और आप अपने आप को खुश रखने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। एंड अगेन 3 ऑफ कप्स, तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, डेटिंग, या पैशनेट एनकाउंटर्स। ओके, सो अभी दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 3। अब आप ना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन सेशन। इट इज़ गोइंग टू बी अ येस नो सेशन, जहाँ पे कि आप कोई भी क्वेश्चन सोचिए, अब उसका मैं आपको येस या नो में जवाब दूंगी। अगर मुझे इंट्यूटिवली कुछ एक गाइडेंस आता है तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, लेकिन मोस्टली इट विल बी अ येस एंड नो सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए।
Okay. This is not a yes or no. It's not a yes or no. It's a you have to decide. 7 ऑफ कप्स जो होता है ना, वो एक ऑप्शंस का, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और आप कंफ्यूज्ड हैं उसको लेके। कुछ ख़राब चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें भी। तो ये वाला जो कार्ड है, ये आपको मोटिवेट करता है कि आप जो राइट है उसको, जो चीज़ें राइट हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि इट्स अ कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। सो एट प्रेजेंट यू आर मे बी आप भटक रहे हैं जो आपके, सो यू नीड टू क्वेश्चन योर सेल्फ, बैठ के आराम से एंड आस्क, एकदम अंदर दिल से यू नीड टू आस्क योर सेल्फ द आंसर, क्योंकि इसका मतलब है कि आप भटक रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग स्टक एट वन पॉइंट, एट वन पर्सन, एट वन डिसीजन ऑफ योर्स। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ। ओके, द आंसर you know already, but you need to accept it and go with what is right, what is fair. Okay, that's it for card number 3. I hope you enjoy your life. Thank you. Bye bye.